दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। इस बीच ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किस तरफ, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीएसपी यानी कि मायावती की तरफ, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांग्रेस की तरफ। जी हां, उत्तर प्रदेश के 20% के करीब मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस जुटी हुई है। तो असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लेकर डॉक्टर अयूब अंसारी की पीस पार्टी जैसे मुस्लिम पार्टियों की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। जी हां, वही इस बार बीजेपी भी मुस्लिमों को गले लगाने की कवायद में है। जी हां, ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के मुस्लिम मतदाताओं का 2022 के चुनाव में क्या रुख होगा, किधर जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किस तरफ है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है। उत्तर प्रदेश की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खास प्रभावित करते हैं। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। जी हां, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा। 2022 के चुनाव को लेकर मुसलमानों को लेकर सियासी दलों के बीच सहमत का खेल शुरू है। ऐसे में अखिलेश यादव की सपा क्या मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद होगी या फिर बीजेपी को हराने के लिए सपा के बाद बसपा और कांग्रेस को मुस्लिम वोटर तवज्जो देगा। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल जैसी कामयाबी यूपी में भी हासिल कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के बाद बनी उलेमा काउंसिल से हाथ मिलाने के बाद मुस्लिमों में पैठ बना पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पहली पसंद बनेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ मानी जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटरों के साथ सपा के MY समीकरण के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस के चलते उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिला। इसी के चलते बीजेपी नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर घेरते भी रहे हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अखिलेश यादव को अब्बा जान के जरिए घेर रहे हैं। यूपी के सियासी माहौल में अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोटों को अपना कोर वोट बैंक मानकर चल रहे हैं। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए मुस्लिम यादव वोट बैंक में अन्य ओबीसी के वोटों के कुछ हिस्से को जोड़ने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। बीजेपी के सूबे में सत्ता में होने के चलते जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसमें अभी तक मुस्लिम के बीच सपा सबसे पहली पसंद मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस से लेकर बसपा और मुस्लिम पार्टियां यादव मुस्लिम समीकरण को तोड़ने की कवायद में जुटी है। अब कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है कि क्या कांग्रेस मुस्लिमों का विश्वास जीत पाएगी। जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने 3 दशक से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तमाम जतन कर रही है। जहां CAA NRC विरोधी आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी के अल्पसंख्यकों के साथ खुलकर खड़े होने को कांग्रेस मुसलमानों के बीच भुनाने की कोशिश कर रही है। यूपी में पिछले 3 दशकों में सपा और बसपा ने मुस्लिमों का किस तरीके से सियासी इस्तेमाल किया है, कांग्रेस इसे लेकर माहौल बनाने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, सपा राज में हुए दंगों की याद भी दिला रही है। कांग्रेस मुस्लिम को वापस अपने पाले में लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन से लेकर उलेमाओं और मस्जिद के इमामों तक का सहारा ले रही है। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर रखी है। ऐसे में 90 के दशक में मुस्लिम का टूटा विश्वास क्या कांग्रेस जीत पाएगी। कांग्रेस के बाद मायावती का भी नंबर आता है। जी हाँ, मायावती क्या मुस्लिमों को जोड़ पाएगी, ये
भी एक सवाल है। जब बसपा प्रमुख मायावती पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए कई बार सियासी करिश्मा दिखा चुकी है। जब 2022 के चुनाव में एक बार फिर से मायावती की कोशिश मुस्लिम वोटों को जोड़ने की है। यूपी के चुनाव रण में त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबले की सूरत में बीजेपी को मात देने के लिए कई बार मुस्लिम वोटर हाथी पर सवारी कर चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत की एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित केमिस्ट्री के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी था। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 मुस्लिम बसपा से सांसद बने थे, जिनमें 2 पश्चिमी यूपी और 1 पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बसपा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जब पश्चिमी यूपी के कई मुस्लिम बहुल सीटों पर मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को अमली जमात पहनाने में जुटी हुई है। एक और पार्टी है जो मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, और वह पार्टी है जयंत चौधरी की पार्टी। जी हाँ, मुस्लिमों के दिल में जयंत के लिए क्या जगह बनेगी? जी हाँ, मुजफ्फरनगर दंगे के चलते पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिनका खामियाजा राष्ट्रीय लोक दल को 3 चुनाव से उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, आरएलडी की कमान अब चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी के हाथों में है और किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की सियासी उम्मीद बढ़ गई है, जिसके चलते जाट मुस्लिम एकता के लिए पश्चिमी यूपी में आरएलडी भाईचारा जिंदाबाद के तहत तकरीबन 300 छोटे बड़े सम्मेलन करा चुकी है। यह सपा के साथ आरएलडी का गठबंधन भी है। ऐसे में आरएलडी जाट के साथ साथ मुस्लिमों के विश्वास को फिर से जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की बात हो, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में कहीं भी मुस्लिम की बात हो और वहां एआईएमआईएम का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जी हम मुस्लिम क्या ओबीसी को अपना नेता मानेंगे, ये भी एक सवाल है। यह बिहार की तर्ज पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के सहारे सियासी जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी यूपी में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में बने भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है और उन्होंने यूपी की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। पिछले 8 महीने से ओवैसी यूपी का लगातार दौरा भी कर रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों को टारगेट किया है। इतना ही नहीं, ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप को स्थापित करने और फिर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सबसे बड़ा सियासी हथियार बना रहे हैं। इसीलिए उनके निशाने पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी मुस्लिम युवाओं के बीच ओबीसी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लेकिन वोटों में ये कितना तब्दील होगा, ये तो फिर 2022 के चुनाव में ही पता चल सकेगा। लेकिन मुस्लिम समाज का विश्वास क्या जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।